सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतीश यादव है जी। अच्छा जी। और मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ही टेढ़ा गांव का रहने वाला हूँ जी आज हमें अपने इस धरना स्थल पर 52वां दिन है जी। और हम बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से इनसे कोई लाल किला या ताजमहल नहीं मांग रहे जी। हम उन मांगों को मांग रहे हैं जो आज से पहले 15 साल पहले जो इन्होंने हमारी बोर्ड बैठक की मीटिंगों में भी पास कर दी और फिर भी ये चोर अपनी चोरपने से बाज नहीं आ रहे हैं और आज तक उन्हें लागू ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि 10% आबादी का भूखंड, अच्छा 17% किसान कोटे का प्लॉट है, 40 मीटर भूमिहीनों के लिए प्लॉट है और बढ़ा हुआ मुआवजा, अच्छा यानी 4 गुना वृद्धि का जो मुआवजा जो 2013 में राहुल गांधी ने जो एक कानून बनवाया था कि किसान को उसकी एवज में 4 गुना रेट मिले, और अगर शहरी है तो 2 गुना, शहरी है तो 2 गुना। तो हम कोई नाजायज मांग तो इनसे मांग नहीं रहे हैं। और आज तक जिन्हें हमने चुन के लोकसभा और राज्यसभा में और विधानसभा में भेजा, जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आज तक हमारे बीच में नहीं आए। मेरे शब्दकोश में उनके लिए शब्द ही नहीं है कि किन शब्दों से उनकी बेइज्जती करूं कि इतने नकारा हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं जी। और भविष्य में रहा तो हम इस सरकार को बदलेंगे। और अब तो इस प्राधिकरण से हमारी आर पार की लड़ाई है, हम अपना हक लेकर ही उठेंगे, चाहे हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। अच्छा, इतनी लंबी आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो यहाँ की जो अभी सीईओ हैं ऋतु माहेश्वरी जी, वो आपकी बात को लगातार इग्नोर कर रही हैं, वो ध्यान ही नहीं दे रही हैं, तो उसके लिए अब क्या करेंगे? अब आप आगे हम और रणनीति बनाएंगे, हम अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन इनका हम घमंड तोड़ के मानेंगे। हम भी किसान हैं, हमारी माँ बहन कितनी तड़पती हुई इस चिलकती धूप में और सड़कों पर हैं, तो आप हमारी भी पीड़ा को समझ सकते हैं। तो ये सरकार तो किसी की पीड़ा को समझ ही नहीं रही है। इन्होंने सब कुछ अडानी के नाम कर दिया, हमारा तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। अब आके देखना है भविष्य इनका सुधरता है या हमारा बिगड़ता है। नहीं, अगर इतना ही सब कुछ सही है, अगर आप लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और इतने दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पे मेट्रो के नीचे, मैं तो 15 मिनट खड़ा था तो ऐसे लग रहा था चेहरा झुलस जाएगा। अभी आप लोग इतने दिन से बैठे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अगर इतना ही सब कुछ सही है तो वो मान क्यों नहीं रही है? वो उनका जिद क्या है? वो क्यों नहीं सुन रही है आप सबकी बात? जिदवादी तो ये सरकार ही है, ये किसकी सुन रही है? गरीब मजदूर किसान की इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। इस सरकार में सुनवाई है सिर्फ सरमाएदार की, बिल्डर की, अंबानी और अडानी की। अच्छा। इन्हें अपने ऊपर बहुत घमंड है और इनके घमंड को हम 2024 में तोड़ देंगे, बस। अच्छा, ये अभी कल भी समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ आ रहा है, मैंने सुना, और कांग्रेस का भी डेलीगेशन एक आ रहा है आप सबसे मिलने। तो अगर मान लीजिए वो लोग आते हैं, आप सबने सबको न्योता दिया, यहाँ पे बुलाया है बेसिकली अपनी बात मनवाने के लिए विपक्ष को, तो आपको क्या लगता है? लोगों का कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि आप लोग सिर्फ माहौल बना रहे हैं। माहौल नहीं बना रहे हैं। हमने सबसे प्रार्थना की है कि हमारे दुख दर्द में शामिल हो जाओ, और अभी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल हमें समर्थन दे के गया है। कल उनके बड़े आला अधिकारी फिर आ रहे हैं और अखिलेश यादव जी ने, जो अब वर्तमान में विधायक हैं हमारे यहाँ, कल 5 विधायक अपने प्रतिनिधिमंडल में भेजे हैं। कल वो भी आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम माहौल बना रहे हैं, हम कोई जो है व्यावसायिक धरनाबाजी नहीं कर रहे हैं। हम तो, हमारी जो है ये, हम वाकई पीड़ा है, हमें जमीनी पीड़ा है अपनी। हम कोई वैसे नहीं है कि ले हम तो पैसे के लिए यहाँ कोई धरना करने या हम किसी को खामोखा न्योता दे रहे हैं। सबको पता है हमारी पीड़ा का, इसलिए लोग आ भी रहे हैं, हमसे जुड़ भी रहे हैं। मतलब ये सरकार भ्रष्ट है ना? भ्रष्ट, एकदम भ्रष्ट। कहते हैं ना, 100 से भी ऊपर भ्रष्ट है। भ्रष्ट की पराकाष्ठा पार कर दी, पार कर चुके ये लोग। अच्छा, मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि अभी किसान नेता जो है राकेश टिकैत अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे कुछ दिन बैठे थे, आप लोगों ने उनको क्यों नहीं बुलाया? आप लोगों ने बुलाया है या आप लोगों ने बुलाया, वो आए नहीं? हमने उन्हें बुलाया है, वो कहीं बाहर मीटिंग में बिजी हैं। उन्होंने अपने भाई को हमारे बीच में भेजा है अभी 4 रोज पहले, 12 तारीख को। अच्छा। और उन्होंने भी कहा है कि मैं भी आ रहा हूँ, और जयंत चौधरी भी हमारे समर्थन में आ रहे हैं। अच्छा जी।
तो अब आप सब देख सकते हैं कि ये किसान इतने दिन से बैठे हैं, सरकार इनकी बात मानने को तैयार नहीं है या तो अथॉरिटी इनकी बात मानने को तैयार नहीं है, बेसिकली आप कह सकते हैं। तो ये अब समाजवादी पार्टी और जितने विपक्ष हैं, मैंने सुना आम आदमी पार्टी के नेता भी आए थे यहाँ पे, संजय सिंह जी सांसद जी, तो सब आ रहे हैं और सब इनकी बात अपनी बात ये बहुत पुरजोर तरीके से रखेंगे। और चलिए हम किसी और से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम खड़क सिंह है। अच्छा, खड़क सिंह जी, लगभग 43 डिग्री सेल्सियस तापमान, 44 चल रहा है। इस कड़ी धूप में आप बैठे हैं, क्या उम्मीद लेके बैठे हैं और क्या लगता है आपकी उम्मीद पर सरकार और ये अथॉरिटी खड़ा उतरेगी? सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये हमारी ज़मीन विकास के नाम पे ली जा रही है। तो विकास में हमारी साझेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी विकास में हमारी साझेदारी नहीं होगी तो जो पैसे हमें मिलेंगे वो समाप्त हो जाएंगे और फिर हम भूमिहीन हो जाएंगे। तो विकास में हमें साझा मिलना चाहिए। पहले हमने लड़ाई लड़के जो अर्जित किया था वो हमारे सब समाप्त कर दिए। हमें प्लॉट मिलता था कम से कम 120 मीटर का, या वो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप प्लॉट बेच रहे हो अपने ही रेट पे, आपने जिस रेट में आप बेच रहे हो मार्केट में उसी रेट पे हमें दे दो, एक मुश्त हमसे पैसा ले लो। तो प्राधिकरण का कोई नुकसान नहीं है। तो हमारी मंशा कोई प्राधिकरण को नुकसान पहुंचाने की तो है नहीं। अच्छा रहा 10% का, जो लोग कोर्ट गए थे उन्हें 10% मिला था, जो नहीं गए थे उन्हें 6% मिला था। अब ये ना 10% दे रहे हैं ना 6% दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दे ही नहीं रहे हैं कि जी अब कोई प्रावधान नहीं है, अब वो ख़त्म होगी वो बातें पहले वाली जो। तो जब तक हमें 10% या 6% नहीं मिलेगा तब तक हमारे पास क्या है, ज़मीन हमारी चली जाएगी। हमारे आने वाली पीढ़ी कहाँ रहेंगी, कैसे अपना काम करेंगे? यदि वो मिल जाएगा तो कम से कम हम वहाँ पर हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी वो कोई काम कर लेंगे, रह लेंगे। हमारी मंशा प्राधिकरण को नुकसान पहुँचाने की नहीं है। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। मैं व्यक्तिगत बात कह रहा हूँ अपनी, जो है कि हम इसको कोई राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए। हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं है, हम उनसे लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन अभी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, आम आदमी पार्टी का, सब आ रहे हैं। तो लोगों का ये कहना है कि आप लोग सिर्फ माहौल बना रहे हैं एक प्रकार का। वो आ रहे हैं, हम किसी को रोक नहीं रहे। वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, वो रोक नहीं रहे। हम किसी सरकार के विरुद्ध नहीं है, ना बीजेपी के विरुद्ध है। हमारी केवल मांगे हैं वो प्राधिकरण से हैं। प्राधिकरण हमारी मांग पूरा कर दो। हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, ना बीजेपी से हमारी कोई लड़ाई नहीं। वो लोग आ रहे हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं। जब आएंगे तो समर्थन तो होगा ही, वो करेंगे ही, लेकिन हमारी मंशा ऐसी कुछ नहीं है। अच्छा, आप लोगों में से किसी की मुलाकात या किसी से बातचीत अभी हालिया फिलहाल में रितु महेश्वरी जी से हुआ है? अपनी बात आप लोग रखे हैं उनके सामने? हाँ, जहाँ तक मैंने सुना है कि 1-2 बार बात हुई है। अच्छा। लेकिन वो ना तो प्लॉट पे बात करना चाहते। अच्छा। ना वो 6% पे बात करना चाहते। भाई 10 की जगह 6 ही दे दो। हाँ। हम तो 10 की बात भी नहीं कर रहे। जो 6 देने तो 6 ही दे दो, लेकिन उसके लिए वो मना कर देते हैं कि ये तो अब नहीं मिलेगा। और जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक धरना उठेगा नहीं। अच्छा। तब तक धरना चलता ही रहेगा। हाँ। चाहे मतलब जेल भरो आंदोलन चले, जो समिति तय करेगी वो तय होगा। अच्छा, यहाँ से कुछ दिन पहले मैंने सुना कि पुलिस सबको उठा के ले गई और लगभग 33 या जहाँ तक मेरी जानकारी है 33 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसमें से कुछ लोग छूटे हैं कि नहीं छूटे हैं अभी तक? मेरी जानकारी में तो उसमें से नहीं छूटा। जो 33 लोग गिरफ्तार हुए हैं, हाँ, जो 33 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से अभी कोई छूटा नहीं है। अच्छा, अभी छूटा नहीं। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे पुलिस आप लोगों को बैठने से भी और सब ये डेरा डंबू जो भी है आपका उखाड़ के रख दी थी। ये भोजन पानी जो आ रहा था, आने का रास्ता बंद कर दिया था। मतलब ऐसा भी हुआ था? जिस दिन 6 तारीख को उनको गिरफ्तार किया था, उस दिन जो यहाँ गद्दे, कुर्सी और खाने पीने का, बनाने का जो सामान था वो सब उठा कर ले गए थे। अच्छा। उस दिन ले गए थे वो सारा। लेकिन उसके बाद तो ऐसी कोई कार्रवाई अभी पुलिस के द्वारा नहीं हुई है। अच्छा। उस दिन जरूर हुई थी वो सारा सामान। सुना है कि अभी और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके ऊपर अभी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, ऐसा भी कुछ? देखो, ये तो सरकार का, प्रशासन का काम है। उसका काम है वो अपना। सरकार कैसी है? सरकार आपको क्या लगता है? नहीं, सरकार के बारे में देखो, हम ऊपर की राजनीति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। हम तो सिर्फ यहीं पर रहना चाहते हैं कि जो हमारी मांग है, किसानों की मांग है, वो हमारी मिल जाए। सरकार ठीक है, गलत है? सरकार की भी तो पहली प्राथमिकता किसान ही होता है ना। तो किसान, सरकार तो हम अलग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लोग की बात ऐसा तो है नहीं कि अगर सब सुन रहा है तो सरकार बहरी है, वो सुन ही नहीं रही है। तो आपका भी तो पक्ष होना। वोट तो आप भी दिए, आपने भी दिया है। तो आप कैसे सरकार से सवाल पूछने से भाग सकते हैं या अपनी राय देने से भाग सकते हैं? ये तो सरकार को भी जो है इसे मुद्दे को लेना चाहिए। सरकार को भी जो गंभीरता से लेना चाहिए और जो उसके प्रतिनिधि हैं सरकार के, उनको वार्ता करनी चाहिए। जो यहाँ अधिकारियों से वार्ता करनी चाहिए और उसमें सुलह करनी चाहिए। ये जो है
चलिए, आप सब लगातार सुन रहे हैं इनकी मुआवजे की बात, इनके यहाँ के जो छात्र हैं या जो आसपास के लोग हैं, इन्हीं की ज़मीनें लेकर के इन्हीं को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, इन्हीं की सस्ती ज़मीनें खरीद करके इनको अब ये वापस कह रहे हैं कि हमें उतने में ही बेच दीजिए, लेकिन वो भी तैयार नहीं है। यानी कि एक जी मुआवजे की भी बात हम आपको बता देते हैं। जी मुआवजा 1/14 में 3500 था। अच्छा। और उसके बाद 10वां साल ये चल रहा है और 10वें साल में जो है मात्र 650 रुपये बढ़ी है। 1/14 में यदि ईंट का, सीमेंट का, लोहे का आप रेट लगाएं तो दुगना हो गया है। तो क्या महंगाई किसान के लिए नहीं हुई? भाई जो सरकारी कर्मचारी है उसका डीए हर साल बढ़ता है। अब जितना उनका बढ़ता है, जिस अनुपात में बढ़ता है, क्या उस अनुपात में किसान का नहीं बढ़ना चाहिए? जब महंगाई बढ़ रही है तो जो जमीन का रेट है उसी अनुपात से बढ़ा। कोई ना कोई तो अनुपात लगाएं कि भाई इस हिसाब से बढ़ा। 650 रुपये इन्होंने किस अनुपात से बढ़ा दिए? भाई सीमेंट का रेट, ईंट का रेट उस समय 3000 या 3200 था, अब 6800 चल रहा है। इसी प्रकार से लोहे का रेट जो 32-3300 था, अब वो 7000 के पार चला गया, यानी दुगने से पार चला गया। और किसान के केवल 650 रुपये बढ़ा रहे हैं। तो महंगाई के हिसाब से किसान को भी तो दिया जाना चाहिए। किसान के भी तो बच्चे हैं, किसान को भी तो पैसा चाहिए। या किसान को कुछ नहीं चाहिए, वो बिना पैसे के जी लेगा हैं? बाकी सबको पैसा चाहिए। जितने भी सरकारी कर्मचारी है सबका डीए बढ़ता है, हर साल बढ़ता है इनके। तो सबको पता है, बिल्कुल सामान्य सी बात है। इसे सब बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं इस बात को, बिल्कुल साधारण सी बात है। तो क्या किसान का नहीं बढ़ना चाहिए? क्या एमएलए एमपी का नहीं बढ़ता? ऊपर तक देख लो, एमएलए एमपी का भी तो बढ़ता है। भाई 14 में इन्होंने क्या भत्ते दिए थे एमएलए एमपी को, अब क्या दे रहे हैं? उनमें बढ़ोतरी नहीं की क्या? तो कोई ना कोई अनुपात, कोई ना कोई रेशो इन्हें लेके चलना चाहिए कि जिससे किसान को ये दें। कुछ तो लेके चलें। अपनी मर्जी से 650 रुपये बढ़ा दिए, क्या है? अब 2 ट्रॉली मिट्टी में जो है 1 गज जमीन चली जाएगी। इतनी महंगाई हुई है। 2 ट्रॉली मिट्टी यदि किसान डलवाएगा तो 1 गज जमीन उसकी चली जाएगी अब जो है। तो इतने पैसे में क्या होता है? कुछ नहीं होने वाला। तो ये किसानों को मूर्ख समझ रहे हैं वैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मनमर्जी वाली बात है। भाई ये तो ये है कि हम जो ले रहे हैं वो ले लो। बिल्कुल, जमीन तो हमारी है, लेकिन हमें अपने रेट तय करने का कोई हक नहीं है कि उसका भी रेट यही तय करेंगे मनमर्जी से। कितना ले हो तो ले लो, ना ले लो तो अपना। अच्छा, ये मामला हाई कोर्ट में भी गया था? नहीं, हाई कोर्ट में तो समानता का मामला है। आप कोई भी चीज़ है, अब मुझे आप 10 रुपये दे देंगे, मैं वही काम कर रहा हूँ, आप भी वही काम कर रहे हैं। मुझे तो आप 10 रुपये दे रहे हैं और आपको 50 रुपये देने हैं, तो ये कैसे हो जाएगा? अब जो हाई कोर्ट गया उससे पहले फिर हमारी यहाँ भी मीटिंग हुई, हाई कोर्ट से भी आदेश हुए हैं कि आप 64.7 मुआवजा देंगे और 10% ज़मीन देंगे। तो एक को तो आपने 10% दे दी जो कोर्ट चला गया, उसकी भी वही ज़मीन है और दूसरे की भी वही ज़मीन है, उसको आप क्यों नहीं दे रहे 10%? समानता का अधिकार तो हमें संविधान ने दिया है। मतलब जो हाई कोर्ट जाएगा उसी की बात मानी जाएगी। जो किसान अगर अपने घर से या ऑफिसों के चक्कर लगाए वो चक्कर ही लगाता रहे। समानता का अधिकार हमको दिया ना संविधान ने। आज ये एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट है जो हमारे भूमिहीन साथी हैं उनका है, तो उनको ये दान नहीं दे रहे हैं कोई। जब भी चकबंदी हुई है जिस टाइम, हमारी 4% ज़मीन कटी है उसमें। और 4% जो ज़मीन कटी है हमारी चक रोड, नाली, सेक्टर रोड, उनमें हम कह रहे हैं कि जो हमारे 4% उसका हमें मुआवजा तो नहीं दिया इन्होंने। वो 4% में हमारे भूमिहीन किसानों को जब प्लॉट दे दो, इनसे इनके घर से तो मांग नहीं रहे, 40 मीटर का प्लॉट भूमिहीन को दे दो, तो ये हमारा है ना अपना। और तीसरा, हमारा जब हमारी ज़मीन है एक्वायर होगी तो हमारा जो युवा है वो कहाँ जाएगा? जो कंपनियां लग रही हैं या उद्योग लग रहे हैं उनमें वो कहते हैं कि 200 किलोमीटर दूर कर लेंगे, आप तो लोकल है। अच्छा, जब जमीन तो हमारी चलेगी, युवा हमारा कहाँ जाएगा? वो क्या करेगा ये बताइए? कल को चोर डकैत बनेगा, क्या करेगा वो? लोकल है तो नौकरी नहीं देंगे। लोकल है, नौकरी नहीं देंगे, वो ये कह देते हैं। तो वो क्या करेगा? और क्या साधन है उसके पास? अपनी जीविका चलाने के लिए क्या साधन है उसके पास? तो हमारी क्या इसमें हम गलत मांग रहे हैं इस सरकार से या अथॉरिटी से? यहाँ एक अधिकारी आ जाता है तो 1 साल रह जाए, वो 1 करोड़ का हो जाता है, कई करोड़ का है। कहाँ से आ रहा है पैसा? इस जमीन की दलाली कर रहे हैं ये लोग, और कहाँ से आ रहा है इनके पास पैसा? तो यही मांगे हैं हमारी, मुख्य मांगे, और भी छोटी मोटी कई मांगे हैं। 11 सूत्री हमारा वो है एजेंडा, हमने दे रखा है इनको। बुलंदशहर और हाँ, उस पर कोई सहमति ये बना नहीं रहे हैं। ठीक है, उस पर कोई सहमति बना है,
जो हम यहाँ तक भी हमने कह दिया ठीक है, जो आपके लेवल की है आप करिए, उन्हें करके करिए ना, जो नहीं है उनको आप आगे भेजो शासन के पास। तो आप लोग का डेलीगेशन अभी सर बता रहे थे कि बातचीत किए हैं, लेकिन वो सहमति ही नहीं बनी। लेकिन उस पर सहमति नहीं दी थी। वो कहते हैं हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो कर्ज में डूबे पड़े हैं। अभी करोड़ों के घोटाले होंगे यहाँ, और कई 100 करोड़ के, तो कर्ज में नहीं डूबेंगे और काहे में डूबेंगे? कर्ज में डूबना ही है जब इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। यादव सिंगर चले गए, कितने का बड़ा घोटाला था, और कई गए हैं यहाँ से, तो घोटाले होंगे, कर्ज में डूबना ही है इनको। और कोई भी है यहाँ, नीचे से लेकर ऊपर तक सब लगे हुए हैं अपने, जितना काटा जा काट लो, बस किसान को मत दो कुछ। यही लड़ाई है हमारी, और क्या लड़ाई है। अच्छा, जो अभी 33 लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो फिर कैसे क्या होगा? वो बाहर आएंगे? क्या प्रोसेस चल रहा है अभी उनके लिए? देखो, बाहर तो उन्होंने कुछ चोरी डकैती तो की नहीं है, अपना आंदोलन कर रहे हैं वो लोग, ना वो क्रिमिनल है कोई। बाहर तो आएंगे ही। अच्छे अच्छे जो क्राइम करके जाते हैं वो भी बाहर आते हैं। इन्होंने क्राइम नहीं किया कोई, इन्होंने तो अपना उस पर आंदोलन किया है, और बिना शर्त ही आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लगे हुए हैं उसके, उसमें जैसा भी होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। टिकैत जी को न्योता भेजा है आप लोगों ने? हाँ, बातचीत चल क्योंकि वो कहते हैं कि हमें किसान बुलाएगा तो हम जाएंगे। बातचीत चल रही है उनसे भी। हाँ, हो सकता है जल्दी आ जाए वो भी। सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार के बारे में क्या कहेंगे? सरकार जो हमने यहाँ जो चुन के भेजे हैं प्रतिनिधि, वो बात सुनते ही नहीं है। पता नहीं उनकी आवाज़ में दम नहीं है, क्या बात है, क्या है, क्यों डरते हैं वो? अरे हमने ही तो बना के भेजा उन्हें। अगर उनमें इतना दम है वो आए हैं। अगर वो हमारे लिए लड़ेंगे तो दोबारा तो उन्हें कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं है कि कोई उन्हें टिकट दे या ना दे। बगैर किसी की टिकट, पार्टी के टिकट के भी वो जीत के जाएंगे। अगर उनमें दम है तो वो आए हैं, लेकिन वो आते ही नहीं है कोई भी।